जी जो कंटेंट अपलोडेड है लेक्चर 41 से 45 की जगह पे, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्कस किया हुआ है, इसकी एग्जांपल्स की हुई हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसके बाद इसके कर्व की शेप बताई हुई है कि वो बेल शेप्ड है, उसके जो सेंटर है वो म्यू के ऊपर है यानी मीन के ऊपर है, और जो डेप्थ है इस बेल शेप्ड कर्व की वो कंट्रोल होती है सिग्मा से, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से। और ये सिमेट्रिकल है अबाउट द सेंटर यानी अबाउट द मीन, ये सिमेट्रिकल है। और ये कर्व जो है वो नीचे जाता है जैसे जैसे हम x को पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराती हैं, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी आपको नज़र आ रहा है कि वो साथ दिया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो म्यू और सिग्मा जो है वो है वेरिएंस और म्यू है। वेरिएंस जो है वो दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इसके बारे में जो एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। अगर वेरिएंस 1 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद इसमें जो चीज़ एक और बताई हुई है की पॉइंट कि इफ़ द बिहेवियर ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन n म्यू सिग्मा स्क्वायर देन द बिहेवियर ऑफ द रैंडम वेरिएबल z, यानी अगर एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का जो बिहेवियर है उसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं n, जिसमें म्यू मीन है, सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है, तो जो रैंडम वेरिएबल z का बिहेवियर होगा उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में मैंने आपको भी बताया कि मीन जो है वो उसका 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 1 होता है। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल, z को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। इसमें जो आपको फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है उसके अंदर रैंडम वेरिएबल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये दी हुई है n के अंदर 45 म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.000625 ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे वो ये पहली एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑब्टेन द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, अभी आप ऊपर आपने देखा है तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू इसमें मीन है 45 और जो सिग्मा है वो है स्क्वायर रूट आप लेंगे 0.000625 का, तो वो 0.025 आएगा, आप वो पुट करेंगे तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है ये इसका ये इसकी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद अगली एग्जांपल है कि व्हेन अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज़ बिटवीन 44.95 एंड 45.05, तो आप ये बताएं कि आपका जो रैंडम वेरिएबल z है वो किन वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने x को पुट करना है 45.05 उसी फार्मूले में z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा में, और एक दफ़ा आपने x को पुट करना है 44.95 उसी फार्मूले में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो z है वो -2 और 2 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से एक अगली आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपको मीन की वैल्यू भी दी हुई है, वेरिएंस की भी दी हुई है, और आपको ये बताया हुआ है कि अगर x 1005 एंड 1010 के दरमियान लाई करे तो आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है वो कहाँ पे लाई करेगा। इसके साथ इसका आंसर भी दिया हुआ है, आपने x की जगह पे पहले पुट करना है 1005, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, और इसके बाद आगे आप दूसरी दफ़ा पुट करेंगे 1010 तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह से जो z है वो लाई करेगा 0.5 और 1 के दरमियान।